would have become 13 lakhs. Yes, you heard it right. स्टोर करना, उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना और उसे अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला से बाहर धकेलना। अमेरिका के इशारे पर यूरोपियन यूनियन ने भारत के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों में भारत के प्रमुख निर्यातों जैसे चावल, मसाले, दवाइयां, स्टील, वाहन के पुर्जे, लोहा, कृषि उत्पाद और इंजीनियरिंग के सामानों पर 100 से 75% तक के भारी कर शामिल थे। अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। उसने भारत के उत्पादों पर 50% से ज्यादा कर थोप दिए। इन दोनों का एक ही लक्ष्य था, भारत को आर्थिक और रणनीतिक रूप से कमजोर करना। लेकिन ये देश शायद भूल गए कि यह नया भारत है, जो हर चुनौती का जवाब अपनी ताकत और बुद्धिमानी से देता है। भारत ने इस साजिश को समय रहते भांप लिया। दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठकों में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत ने ऐलान किया कि यूरोपियन यूनियन को अब उसकी आपूर्ति श्रृंखला से पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब था कि चावल, दवाइयां, स्टील, लोहा, वाहन के पुर्जे, मसाले, कृषि उत्पाद और तमाम इंजीनियरिंग सामानों की आपूर्ति पर पूरी तरह से रोक। ये वह सामान थे जिन पर यूरोप की अर्थव्यवस्था, उसके अस्पताल, उसकी फैक्ट्रियां और यहां तक कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई थी। जैसे ही भारत ने यह प्रतिबंध लागू किया, यूरोप में हाहाकार मच गया। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों के सुपरमार्केट्स में लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हो गए। लोग डर के मारे सामान जमा करने लगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि आने वाला वक्त और भी मुश्किल होने वाला है। जर्मनी की मशहूर वाहन उद्योग, जो भारत के स्टील और पुर्जों पर निर्भर थी, अब बंद होने के कगार पर पहुंच गई। फ्रांस और स्पेन के अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी हो गई, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवा आपूर्तिकर्ता है, जो यूरोप की 60% से ज्यादा दवा जरूरतों को पूरा करता है। यूरोप के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और अपनी सरकारों के खिलाफ नारे लगाने लगे। जनता का गुस्सा इस बात पर था कि उनकी सरकारों ने अमेरिका की चापलूसी में भारत से दुश्मनी मोल ले ली और अब उसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। यूरोपियन यूनियन के नेता अब भारत के सामने हाथ जोड़ने लगे। उन्होंने बार बार भारत से गुहार लगाई कि आपूर्ति दोबारा शुरू की जाए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जब तक यूरोप अपने प्रतिबंधों को पूरी तरह वापस नहीं लेता और भारत के हितों का सम्मान नहीं करता, तब तक कोई रियायत नहीं होगी। भारत का यह रुख सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक भी है। भारत ने दुनिया को बता दिया कि वह अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। लेकिन भारत ने सिर्फ यूरोप को ही नहीं, अमेरिका को भी कड़ा संदेश दिया। भारत ने अमेरिका के साथ 15 से ज्यादा रक्षा सौदों पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया और 12 सौदों को सीधे रद्द कर दिया। इनमें हथियारों की खरीद से लेकर तकनीकी सहयोग तक के सौदे शामिल थे। भारत ने साफ कर दिया कि अब वह अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। इसके साथ ही भारत ने नए बाजारों की तलाश शुरू की। दक्षिण अमेरिका के देशों जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला और चिली के साथ भारत ने 20 अरब डॉलर से ज्यादा के व्यापार सौदे किए। अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और केन्या जैसे देशों के साथ नए व्यापारिक समझौते किए गए। एशिया में पहले से ही भारत के उत्पादों की मांग आसमान छू रही है। भारत की रणनीति साफ है, वह अब किसी एक क्षेत्र या देश पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत ने अपने निर्यात के लिए नए और स्थायी बाजार खोज लिए हैं और अब उसे यूरोप या अमेरिका की जरूरत नहीं है। यूरोप की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। जर्मनी की वाहन फैक्ट्रियों में ताले लगने की नौबत आ गई है। फ्रांस के अस्पतालों में मरीज दवाइयों के बिना परेशान हो रहे हैं। यूरोप के अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत ने आपूर्ति बहाल नहीं की तो अगले 6 से 9 महीनों में यूरोप में भयंकर संकट खड़ा हो सकता है। बिजली कटौती, खाद्य संकट और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। जर्मनी में वाहन उद्योग से जुड़े 2 लाख से ज्यादा मजदूरों की नौकरियां खतरे में हैं। फ्रांस और इटली में खाने पीने के सामान की कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं, क्योंकि भारत से आने वाले चावल और मसालों की आपूर्ति बंद हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन के अंदर अब दरारें साफ दिखने लगी हैं। छोटे देश जैसे पुर्तगाल, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया अब खुलकर बोल रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका का साथ देकर भारी गलती की। इन देशों की जनता अपनी सरकारों से सवाल कर रही है कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर उनका भविष्य क्यों बर्बाद किया गया। पुर्तगाल और हंगरी जैसे देशों में विपक्षी दल संसद में हंगामा कर रहे हैं और सरकारें गिरने की कगार पर हैं।
कुछ देश तो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह यूनियन अब अमेरिका की कठपुतली बन चुकी है और इसकी वजह से उन्हें भारत जैसे विश्वसनीय साथी से हाथ धोना पड़ा। अमेरिका भी इस स्थिति से घबराया हुआ है। उसे डर है कि अगर भारत ने कभी उस पर भी ऐसा ही प्रतिबंध लगाया तो उसकी अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी, क्योंकि भारत का बाजार और उसकी आपूर्ति श्रृंखला अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अमेरिका की तकनीक कंपनियां, दवा उद्योग और रक्षा क्षेत्र भी उस पर निर्भर है। सुनिए, आपने दवाई ट्रूमेट से मंगवाई है क्या? लेकिन नाम तो अलग है। उद्योग भारतीय इंजीनियरों और कच्चे माल पर टिकी है। अमेरिका ने भारत से बातचीत की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब वह अपनी शर्तों पर ही कोई समझौता करेगा। भारत ने यह भी ऐलान किया कि वह अब स्वदेशी तकनीक और हथियारों पर ज्यादा ध्यान देगा ताकि किसी भी विदेशी दबाव से बचा जा सके। भारत के इस कदम ने वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया है। यूरोप के शहरों में अंधेरा छाने लगा है। लोग सड़कों पर हैं और सरकारें बिखर रही हैं। जर्मनी में फैक्ट्रियों के बाहर मजदूर धरने दे रहे हैं। फ्रांस में सुपरमार्केट्स खाली हो गए हैं। यूरोप की जनता अब खुलकर कह रही है कि अमेरिका की वजह से उनका भविष्य अंधकारमय हो चुका है। लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया कि वह अब केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बड़े समूह को चुनौती दे सकती है। भारत ने एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में अपने नए साथी बना लिए हैं। इन देशों में भारत के उत्पादों की मांग पिछले 6 महीनों में 70% तक बढ़ गई है। भारत का बाजार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है और उसकी अर्थव्यवस्था अब वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रही है। भारत ने इस बार जो दहाड़ लगाई है, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। यह नया भारत है जो न सिर्फ अपनी ताकत को जानता है, बल्कि उसे इस्तेमाल करना भी बखूबी जानता है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि जो भी देश उसके हितों के खिलाफ जाएगा, उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। यूरोप की बर्बादी और अमेरिका की घबराहट इस बात का सबूत है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। भारत का यह कदम सिर्फ आर्थिक या रणनीतिक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक संदेश है। यह संदेश है कि भारत अब किसी का मोहरा नहीं, बल्कि खुद खेल का असली खिलाड़ी है। यूरोप के लोग आज एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। उनकी फैक्ट्रियों पर ताले लटक रहे हैं और उनके नेता समझ चुके हैं कि उन्होंने अमेरिका के कहने पर भारत से दुश्मनी मोल लेकर सबसे बड़ी गलती की। लेकिन भारत अब पीछे नहीं हटेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी शर्तों पर ही बात करेगा और जो देश उसके साथ खड़े होंगे वही उसके साथी होंगे। और अब आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी गूंज यूरोप से लेकर अमेरिका तक सुनाई दे रही है। यह वह भारत है जो अब किसी के दबाव में नहीं झुकता, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। इस वक्त दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है और इस संकट का केंद्र है भारत का एक ऐतिहासिक फैसला। आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया जिसने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी की शुरुआत उस साजिश से होती है जिसे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने भारत के खिलाफ रचा। उनका मकसद था भारत को वैश्विक बाजार में कमजोर करना, उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना और उसे अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला से बाहर धकेलना। अमेरिका के इशारे पर यूरोपियन यूनियन ने भारत के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों में भारत के प्रमुख निर्यातों जैसे चावल, मसाले, दवाइयां, स्टील, वाहन के पुर्जे, लोहा, कृषि उत्पाद और इंजीनियरिंग के सामानों पर 100 से 75% तक के भारी कर शामिल थे। अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। उसने भारत के उत्पादों पर 50% से ज्यादा कर थोप दिए। इन दोनों का एक ही लक्ष्य था, भारत को आर्थिक और रणनीतिक रूप से कमजोर करना। लेकिन ये देश शायद भूल गए कि यह नया भारत है जो हर चुनौती का जवाब अपनी ताकत और बुद्धिमानी से देता है। भारत ने इस साजिश को समय रहते भांप लिया। दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठकों एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत ने ऐलान किया कि यूरोपियन यूनियन को अब उसकी आपूर्ति श्रृंखला से पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब था कि चावल, दवाइयां, स्टील, लोहा, वाहन के पुर्जे, मसाले, कृषि उत्पाद और तमाम इंजीनियरिंग सामानों की आपूर्ति पर पूरी तरह से रोक। ये वह सामान थे जिन पर यूरोप की अर्थव्यवस्था, उसके अस्पताल, उसकी फैक्ट्रियां और यहाँ तक कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई थी। जैसे ही भारत ने यह प्रतिबंध लागू किया,
यूरोप में हाहाकार मच गया। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों के सुपरमार्केट्स में लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हो गए। लोग डर के मारे सामान जमा करने लगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि आने वाला वक्त और भी मुश्किल होने वाला है। जर्मनी की मशहूर वाहन उद्योग, जो भारत के स्टील और पुर्जों पर निर्भर थी, अब बंद होने के कगार पर पहुंच गई। फ्रांस और स्पेन के अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी हो गई, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवा आपूर्तिकर्ता है, जो यूरोप की 60% से ज्यादा दवा जरूरतों को पूरा करता है। यूरोप के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और अपनी सरकारों के खिलाफ नारे लगाने लगे। जनता का गुस्सा इस बात पर था कि उनकी सरकारों ने अमेरिका की चापलूसी में भारत से दुश्मनी मोल ले ली और अब उसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। यूरोपियन यूनियन के नेता अब भारत के सामने हाथ जोड़ने लगे। उन्होंने बार बार भारत से गुहार लगाई कि आपूर्ति दोबारा शुरू की जाए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जब तक यूरोप अपने प्रतिबंधों को पूरी तरह वापस नहीं लेता और भारत के हितों का सम्मान नहीं करता, तब तक कोई रियायत नहीं होगी। भारत का यह रुख सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक भी है। भारत ने दुनिया को बता दिया कि वह अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है, लेकिन भारत ने सिर्फ यूरोप को ही नहीं, अमेरिका को भी कड़ा संदेश दिया। भारत ने अमेरिका के साथ 15 से ज्यादा रक्षा सौदों पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया और 12 सौदों को सीधे रद्द कर दिया। इनमें हथियारों की खरीद से लेकर तकनीकी सहयोग तक के सौदे शामिल थे। भारत ने साफ कर दिया कि अब वह अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। इसके साथ ही भारत ने नए बाजारों की तलाश शुरू की। दक्षिण अमेरिका के देशों जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला और चिली के साथ भारत ने 20 अरब डॉलर से ज्यादा के व्यापार सौदे किए। अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और केन्या जैसे देशों के साथ नए व्यापारिक समझौते किए गए। एशिया में पहले से ही भारत के उत्पादों की मांग आसमान छू रही है। भारत की रणनीति साफ है, वह अब किसी एक क्षेत्र या देश पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत ने अपने निर्यात के लिए नए और स्थायी बाजार खोज लिए हैं और अब उसे यूरोप या अमेरिका की जरूरत नहीं है। यूरोप की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। जर्मनी की वाहन फैक्ट्रियों में ताले लगने की नौबत आ गई है। फ्रांस के अस्पतालों में मरीज दवाइयों के बिना परेशान हो रहे हैं। यूरोप के अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत ने आपूर्ति बहाल नहीं की तो अगले 6 से 9 महीनों में यूरोप में भयंकर संकट खड़ा हो सकता है। बिजली कटौती, खाद्य संकट और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। जर्मनी में वाहन उद्योग से जुड़े 2 लाख से ज्यादा मजदूरों की नौकरियां खतरे में हैं। फ्रांस और इटली में खाने पीने के सामान की कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं, क्योंकि भारत से आने वाले चावल और मसालों की आपूर्ति बंद हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन के अंदर अब दरारें साफ दिखने लगी हैं। छोटे देश जैसे पुर्तगाल, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया अब खुलकर बोल रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका का साथ देकर भारी गलती की। इन देशों की जनता अपनी सरकारों से सवाल कर रही है कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर उनका भविष्य क्यों बर्बाद किया गया। पुर्तगाल और हंगरी जैसे देशों में विपक्षी दल संसद में हंगामा कर रहे हैं और सरकारें गिरने की कगार पर हैं। कुछ देश तो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह यूनियन अब अमेरिका की कठपुतली बन चुकी है और इसकी वजह से उन्हें भारत जैसे विश्वसनीय साथी से हाथ धोना पड़ा। अमेरिका भी इस स्थिति से घबराया हुआ है। उसे डर है कि अगर भारत ने कभी उस पर भी ऐसा ही प्रतिबंध लगाया तो उसकी अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी, क्योंकि भारत का बाजार और उसकी आपूर्ति श्रृंखला अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अमेरिका की तकनीक कंपनियां, दवा उद्योग और रक्षा क्षेत्र भी उस पर निर्भर हैं। अमेरिका की 30% से ज्यादा दवाइयां भारत से आती हैं। उसकी तकनीक उद्योग भारतीय इंजीनियरों और कच्चे माल पर टिकी है। अमेरिका ने भारत से बातचीत की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब वह अपनी शर्तों पर ही कोई समझौता करेगा। भारत ने यह भी ऐलान किया कि वह अब स्वदेशी तकनीक और हथियारों पर ज्यादा ध्यान देगा, ताकि किसी भी विदेशी दबाव से बचा जा सके। भारत के इस कदम ने वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया है। यूरोप के शहरों में अंधेरा छाने लगा है। लोग सड़कों पर हैं और सरकारें बिखर रही हैं। जर्मनी में फैक्ट्रियों के बाहर मजदूर धरने दे रहे हैं। फ्रांस में सुपरमार्केट्स खाली हो गए हैं। यूरोप की जनता अब खुलकर कह रही है कि अमेरिका की वजह से उनका भविष्य अंधकारमय हो चुका है। लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया कि वह अब केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बड़े समूह को चुनौती दे सकती है। भारत ने एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में अपने नए साथी बना लिए हैं।
इन देशों में भारत के उत्पादों की मांग पिछले 6 महीनों में 70% तक बढ़ गई है। भारत का बाजार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है और उसकी अर्थव्यवस्था अब वैश्विक मंच पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रही है। भारत ने इस बार जो दहाड़ लगाई है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। यह नया भारत है जो न सिर्फ अपनी ताकत को जानता है बल्कि उसे इस्तेमाल करना भी बखूबी जानता है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि जो भी देश उसके हितों के खिलाफ जाएगा उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। यूरोप की बर्बादी और अमेरिका की घबराहट इस बात का सबूत है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। भारत का यह कदम सिर्फ आर्थिक या रणनीतिक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक संदेश है। यह संदेश है कि भारत अब किसी का मोहरा नहीं बल्कि खुद खेल का असली खिलाड़ी है। यूरोप के लोग आज एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। उनकी फैक्ट्रियों पर ताले लटक रहे हैं और उनके नेता समझ चुके हैं